स्टार्ट करते हैं आज सौरमंडल पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 21 है कि समीपतम टिटोरी तारे पृथ्वी से कितने दूर पर है। ऑप्शन नंबर 1 400 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 200 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 400 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 1200 प्रकाश वर्ष। इनमें से कौन से सही है, उत्तर चुनें। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। और हे में है सफ़ेद डायवर्स बहुत से छोटे सितारे होते हैं। दो में है सफ़ेद डायवर्स का घनत्व किसी भी स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। सी 3 में है उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। और 4 में है डायवर्स कि एक चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 1 में है कि 1, 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी में 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी में है 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी में 1, 2 और 3 सही है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है। इसका हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि सफ़ेद डायवर्स बहुत छोटी सितारे होता है जिसका घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। यह चम्मच पदार्थ किसी 10 क्विंटल हो सकता है और इसका घनत्व पानी के घनत्व से 10 लाख गुना हो सकता है। श्वेत वामन की संरचना से सर्वप्रथम H. भावर द्वारा लगाया गया था। इसका जो है श्वेत वामन का जो है सर्वप्रथम संरचना का पता किसने लगाया था? तो H. भावर द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? H. भावर के द्वारा लगाया गया था। H. भावर के द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित ग्रहों में किसका सबसे छोटा दिन होता है। तो किसका सबसे छोटा दिन होता है? तो निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है पृथ्वी का, जो 12 घंटा का दिन होता है और 12 घंटा का रात, छोटा दिन। तो इसमें 24 घंटा लगता है, जबकि सबसे ज़्यादा है। अगर पृथ्वी की बात किया जाए तो पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर घूर्णन 24 घंटा में करता है, जो कि परिक्रमण की बात किया जाए तो 365/4 दिन लगाता है एक परिक्रमा करने में। एक परिक्रमा करने में 365/4 दिन लगाता है। और अगर बात किया जाए कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितना समय में आता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड या 499 सेकेंड में आता है। अगर सौरमंडल के सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह पूछा जाए तो कौन है? तो पृथ्वी है। सौरमंडल के सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। सौरमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है जो चंद्रमा है।
पृथ्वी के घूर्णन गति से दिन और रात होता है, जबकि परिक्रमण गति से क्या होता है, ऋतुओं में मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम में परिवर्तन होता है, क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। हेली गेल तथा विल्सन क्या है? हेली गेल तथा विल्सन क्या है? ए में है उल्का है, बी में है धूमकेतु है, सी में उपग्रह है और डी में क्षुद्र ग्रह है। तो इनमें से कौन से सही है? तो इनमें से कौन से सही है? तो इसमें है धूमकेतु है, धूमकेतु है। हेली गेल तथा विल्सन क्या है? एक धूमकेतु है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा? धूमकेतु है। कौन है? धूमकेतु है। निम्नलिखित में से किसमें 1943 में पृथ्वी केंद्र स्थल ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्र स्थल ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो इसमें हो जाएगा, ए में है एन कोपरनिकस, बी में है आई न्यूटन और सी में है हेरोडोटस और डी में है अरस्तु। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है। यही हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट देने के कारण कोपरनिकस को मृत्यु का सजा दिया गया था, मृत्यु दंड दिया गया था, मृत्यु दंड दिया गया था, मृत्यु दंड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में कौन भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है? निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है? तो प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो 26 नंबर में ऑप्शन नंबर 1 में आर्यभट्ट है, ऑप्शन नंबर बी में भास्कर है और ऑप्शन नंबर सी में IRS ए है 1A है और डी में चीन या मिस्र सदृश प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसमें होगा पहला, आर्यभट्ट होगा। कौन होगा? आर्यभट्ट होगा। कौन? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? तो निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर 1 में है शुक्र, बी में मंगल और सी में यूरेनस और डी में पृथ्वी। तो इसमें कौन सा ग्रह जो बताया जाता है कि बाह्य ग्रह है? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस होगा। जैसे आंतरिक ग्रह की अगर बात किया जाए तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन सा आता है? आंतरिक ग्रह में पहला मरकरी आता है, वेनस आता है, अर्थ आता है और मार्स आता है। माने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आता है। वही बात किया जाए और बाह्य ग्रह में अगर बात किया जाए तो बाह्य ग्रह में हो जाएगा आपका जुपिटर हो जाएगा, बृहस्पति और सैटर्न हो जाएगा, शनि और यूरेनस हो जाएगा और नेपच्यून हो जाएगा। माने बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण कह सकते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है जिसे हम यूरेनस और नेपच्यून कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? यूरेनस है। इसमें कौन होगा? सी, यूरेनस। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? किस ग्रह को
पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? तो पहला में शुक्र है, और बी में मंगल है, सी में बृहस्पति है, और डी में बुध है। कौन सा होगा? तो इसमें होगा एक, शुक्र। अब शुक्र की विशेषता देखते हैं कि शुक्र में क्या है। शुक्र जो है पृथ्वी का सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह है। सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह है, सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह है, तथा ये अपने अक्ष पर चक्कर कितना दिन में लगाता है? अपने अक्ष पर चक्कर कितना? 243 दिन में। और परिक्रमा कितना, सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में करता है? तो 255 दिन में। घनत्व की बात किया जाए तो तीसरा सबसे सौरमंडल के तीसरा ग्रह है जो घनत्व है, घनत्व कितना है? तो 5.20 है, 5.20। अगर सूर्य से दूरी पूछा जाए तो सूर्य से दूरी अगर पूछा जाए तो कितना है शुक्र का? तो शुक्र का 10.8 करोड़ वर्ष है, 8 करोड़ वर्ष है। अब क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं कि जेन्स, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह है? तो पहला नंबर ऑप्शन में बृहस्पति, बी में वरुण, और सी में शनि, और डी में मंगल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन होगा सी। बात किया जाए कि शनि का जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा उपग्रह, दूसरा बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटैनिक है, टाइटन है, टाइटन है। टाइटन जो शनि का उपग्रह है। और पूछा जाए कि सौरमंडल के सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? तो बृहस्पति का है, जिसे हम बृहस्पति का है। आगे हम चलते हैं। किस ग्रह का विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? तो किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में मंगल, ऑप्शन बी में बृहस्पति, ऑप्शन सी में बुध, और ऑप्शन डी में शनि। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन सी होगा, बृहस्पति। बृहस्पति है जो सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह है, और इसको सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह है, और इसे जोवियन ग्रह भी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा ग्रह है। और घूर्णन की बात किया जाए तो अपने अक्ष पर घूर्णन जो करता है 9 घंटा 56 मिनट, और परिक्रमा कितना करता है? लगभग 12 बरस में। कितना? 12 बरस में करता है, 12 बरस में। और घनत्व अगर पूछा जाए तो कितना घनत्व है? तो
1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1.33 ग्राम सेंटीमीटर। अगर दूरी पूछा जाए तो दूरी अगर पूछा जाए तो दूरी कितना है, तो 77.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और घनत्व तो बता ही दिए हैं। सबसे बड़ा उपग्रह जो है, सबसे शनि का कमेंट कीजिएगा कि बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, जो सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह है कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है, और मंगल बात किया जाए तो 225 दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है। अगर बुध के बात किया जाए तो 288 दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है। और डी में बात किया जाए अरुण तो 84 वर्ष में सूर्य का परिक्रमा करता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही की अगर बात किया जाए तो पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो मंगल नहीं है। मंगल जो है सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में करता है? सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में करता है? तो 687 दिन में करता है। कितना दिन में? 687 दिन में करता है। 687 दिन में करता है। बृहस्पति कितना करता है? तो 12 वर्ष में करता है। बृहस्पति कितना करता है? 12 वर्ष में करता है। बुध तो दिल्ली है। और यूरेनस के बात किया जाए तो नेपच्यून के बात किया तो 164 बरस में करता है। 164 बरस में। शुक्र के बात किया जाए तो इसमें शुक्र हो जाएगा आपका 255 दिन में करता है। 255 दिन में करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पृथ्वी की अगर बात किया जाए, मंगल पहला है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। और शनि है पृथ्वी के 20.88 करोड़ किलोमीटर है, जो मंगल के 22.79 करोड़ किलोमीटर है, और बृहस्पति के 77.85 करोड़ किलोमीटर है। वहीं शनि के बात किया जाए तो 143.3 करोड़ किलोमीटर है। तो इसमें पृथ्वी इसमें कौन सा होगा? पृथ्वी नहीं होगा। पृथ्वी गलत है। पृथ्वी का होता है, पृथ्वी की बात किया जाए तो 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। करोड़ किलोमीटर होता है। करोड़ किलोमीटर होता है। वही तो संपूर्ण ग्रह के देखा जाए तो कितना है? पहले बुध को देख लिया जाए तो बुध कितना में? बुध 5.8 करोड़ किलोमीटर। बुध के बाद शुक्र के देखा जाए, शुक्र कितना है? तो शुक्र के 108 इतना 10.8 करोड़ किलोमीटर। शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी तो अभी बताइए किए हैं कि 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और मंगल की बात किया जाए
मंगल। मंगल की बात किया जाए तो कितना है, मंगल की बात किया जाए, एक मिनट, मंगल की बात किया जाए तो मंगल कितना है, तो 2.8 मंगल कितना 22.8 करोड़ किलोमीटर है। वही बात किया जाए बृहस्पति के, तो बृहस्पति के कितना है, 77.8 करोड़ किलोमीटर है। शनि के बात किया जाए तो शनि कितना है, शनि है 14.27 करोड़ किलोमीटर है। और अरुण के बात किया जाए, अरुण के बात किया जाए तो कितना है, अरुण का कितना है, तो 28.69 करोड़ किलोमीटर है, 69 करोड़ किलोमीटर है। वही है, बात किया जाए नेपच्यून की बात किया जाए या वरुण की बात किया जाए, वरुण का बात किया जाए तो 44.96 करोड़ किलोमीटर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए में बुध है, बी में शुक्र है, और सी में मंगल है, और डी में यूरेनस है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बुध की अगर बात किया जाए तो बुध का अगर घूर्णन देखा जाए तो घूर्णन कितना दिन में करता है, घूर्णन अगर बात किया जाए तो लगभग 59 दिन में जो है पृथ्वी के एक चक्कर घूर्णन कर लेता। अगर सूर्य के परिक्रमा कितना दिन में करता है, तो सूर्य का परिक्रमा जो करता है 88 दिन में करता है। अगर घनत्व के पूछा जाए तो घनत्व में दूसरा सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो 5.5 है, 5.5 है। अगर दूरी के बात किया जाए सूर्य से कितना दूरी है, तो 5.8 करोड़ किलोमीटर है, और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, और अधिक ठंडा और अधिक गर्म वाला ग्रह है। अब बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण के लघुत्तम तरंग की लंबाई से बृहत्तम तरंग की लंबाई का सही अनुक्रम है। लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की लंबाई से बृहत्तम तरंगदैर्घ्य की लंबाई से अधिक। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण के लघुत्तम तरंग लंबाई से बृहत्तम तरंग की लंबाई का सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन नंबर ए है दृश्य प्रकाश रश्मियाँ और परावैंगनी रश्मियाँ और रेडियो तरंग और इंफ्रारेड और रेडियो तरंग। बी में आया है परावैंगनी रश्मियाँ और दृश्य प्रकाश रश्मियाँ और इंफ्रारेड रश्मियाँ और रेडियो तरंग। सी में है परावैंगनी रश्मियाँ इंफ्रारेड रश्मियाँ और रेडियो तरंग और दृश्य प्रकाश रश्मियाँ। और डी में है इंफ्रारेड रश्मियाँ दृश्य प्रकाश रश्मियाँ और रेडियो तरंग परावैंगनी रश्मियाँ। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी।
35 नंबर क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह एवं सूर्य के बीच के ग्रह है। पूछा कि क्षुद्र ग्रह एवं सूर्य के बीच के ग्रह है तो इसमें होगा बुध पृथ्वी बृहस्पति शनि। बी में होगा बुध शुक्र बृहस्पति एवं शनि। सी में होगा बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल। और डी में होगा बुध पृथ्वी शुक्र एवं बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? मंगल और क्षुद्र ग्रह के बीच में कौन सा है? तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछा जाए कि जोवियन ग्रह कौन कौन से है, तो जोवियन ग्रह के बात बोला इसमें है बृहस्पति शनि अरुण वरुण। पार्थिव ग्रह के बात किया जाए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। वही ठोस ग्रह के बात किया जाए तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। वही गैसीय ग्रह के बात किया जाए तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। पूछल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड है जहाँ परिक्रमा करते हैं। पूछल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड है जहाँ परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। ऑप्शन ए में है बृहस्पति की, पृथ्वी की, सूर्य की और डी में चंद्रमा की। तो इसमें है किसका चक्कर लगाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ग्रहों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 है कि ग्रहों की उत्पत्ति का परिकल्पनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रह का निर्माण नेबुला से अलग हुए 9 छल्ले के समस्त पदार्थों के 9 खंडों के रूप में समूहन के कारण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है ग्रहों का निर्माण नेबुला से निकले मौलिक एक छल्ले से पुनः निकले 9 छल्ले का समस्त पदार्थों के अलग अलग समूह के कारण हुआ है। सी में है ग्रहों का निर्माण ग्रहों के समूह के कारण हुआ है। और डी में ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें 37 है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है कि ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ है। ग्रहों का निर्माण किससे हुआ है? तो फिलामेंट से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है कथन और कारण है। कथन ए में है और कथन कारण आर है। तो कथन ए है पृथ्वी की दिशा विवेकाधीन होती है। और कारण में है कि आर में है कि एक गोलाकार धरातल के ना तो किनारे होते हैं ना आदि ना अंत। गोलाकार धरातल के ना तो किनारे होते हैं ना आदि ना अंत। तो ऑप्शन नंबर में ए है ए आर दोनों सही है। ए आर के सही व्याख्या है। बी में है ए आर दोनों सही है परंतु ए आर के सही व्याख्या नहीं है। सी में है ए सही है परंतु आर गलत है। डी में है ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें एक होगा। इसमें ए आर दोनों सही है और ए आर का सही व्याख्या है। पृथ्वी की दिशा विवेकाधीन है और एक गोलाकार धरातल के ना तो किनारे होते हैं और ना आदि ना अंत। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते
कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपोजी, ऑप्शन डी में पेरिजी, ऑप्शन सी में अपसौर, ऑप्शन डी में उपसौर। तो इसमें कौन सा होगा कि अधिकतम दूरी को कहते हैं, अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसर्व। उपसर्व होता है जैसे पृथ्वी की अगर बात किया जाए, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये होता है 3 जनवरी और ये होता है 4 जुलाई। समझ जाइएगा, 4 जुलाई। इसका अगर दूरी पूछा जाए तो 14.7 और इसका पूछा जाए तो 15.20। इसे हम उपसर्व कहते हैं, इसे हम अपसर्व कहते हैं। तो 3 जुलाई को 3 जनवरी को क्या होता है? अपसर्व होता है, और 4 जुलाई के उपसर्व होता है, उपसर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट है कि एरियल है, गेनीमेडा है, चेरोन है और टाइटन है, जिसमें है संबंधित उपग्रह है शनि, बृहस्पति, प्लूटो और यूरेनस। यूरेनस है, तो यूरेनस है, तो इसमें है कि पहला क्या है? शनि, टाइटेनिक क्या होगा? शनि, टाइटेनिक शनि। गेनीमेडा क्या होगा? बृहस्पति। और तो इसमें सबसे डी का कौची 1 होगा? डी का 1 1 में है तो ये डी हो जाएगा आंसर, 1 में है तो डी, तो ए का कौची होगा? 4 हो जाएगा, और बी का 2 हो जाएगा, और सी का 3 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई है। एरियल किसका है? यूरेनस के है। गेनीमेडा किसका है? बृहस्पति का, जो सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे, गेनीमेडा है। और चोरन जो अगर पूछा जाए तो ये प्लूटो का है, और टाइटनम शनि का है। शनि का सौर मंडल का सबसे दूसरा बड़ा उपग्रह है। चलिए, इसी के साथ वीडियो आज यहीं तक समाप्त होता है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें, ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट अवश्य करें और लाइक भी करें। चलिए, धन्यवाद।